नमो नमः। आज रघुवंश महाकाव्य की सीता की क्या स्थिति है 14वें सर्ग में, उस पर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। बंधुओं, रघुवंश महाकाव्य जो है, अमर कृति कवि कुल गुरु कालिदास की यह रचना रघुवंश महाकाव्य, इस महाकाव्य का 14वां सर्ग अत्यंत मार्मिक है और सर्वथा द्रष्टव्य है। बंधुओं, इसमें सीता की किस प्रकार से स्थिति बताई गई है, जो अन्यान्य जितने भी रामायण जैसे वाल्मीकि रामायण हैं और अन्य रामायण हैं, उससे थोड़ा सा भिन्न प्रकार से यहाँ सीता का चित्रण किया गया है। बंधुओं, जानकी जगत जननी जानकी का इस 14वें सर्ग में वहाँ से आने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद, लंका पर राम ने विजय प्राप्त कर लिया। उस विजय प्राप्ति के पश्चात ये अपनी राजधानी साकेत में आते हैं, अयोध्या में राम, और उसके बाद की ये कहानी 14वां सर्ग है, जो सीता का विलक्षण रूप इसमें बंधुओं देखने को मिला है। इसमें सीता कह रही हैं कि जो अपने सबको पहले नमन करती हैं और स्वयं को ये कहती हैं 14वें सर्ग के 5 श्लोक में कि क्लेशवहा भर्तुरलक्षणाहं सीतेति नाम स्वमुदीरयन्ति स्वर्गप्रतिष्ठस्य गुरोर्महिष्याः बभक्ति भेदेन बधुर्ववंदे। ये बधू, कुल बधू जो थी सीता, दशरथ की कुल बधू सीता, उसने अपने आप को इसमें कहती है कि मैं कुलक्षणा हूँ, मैं अलक्षणा हूँ, मेरा लक्षण ठीक नहीं था, मेरे ही लक्षण के कारण, मेरे ही कुलक्षण के कारण, मेरे ही दुष्प्रभाव के दुष्कृति के कारण और मेरे ही कारण इतना बड़ा यह कांड हुआ, मेरा हरण हुआ। राम और लक्ष्मण जी को के साथ जितने भी वानरी सेना थी, राम की सेना, उन सब को महाक्लेश जो हुआ, इस महाक्लेश का कारण मैं स्वयं हूँ। इस प्रकार से ये 14वें सर्ग में वो कहती हैं कि क्लेश वहा, क्लेश को कारिणी में ही हूँ, भर्तुर अलक्षणा हम, और पति के लिए मैं अलक्षणा हूँ। इस प्रकार की बातें ये कहती हुई रघुवंश की सीता दिखाई दे रही हैं और इस प्रकार से वो बताती हैं कि सब कुछ मेरे ही कारण हुआ है। और स्वर्ग में प्रतिष्ठित जो स्वर्ग प्रतिष्ठस्य गुरोह, जो स्वर्ग में चले गए हैं दशरथ जी, उनको महिष्या, और दोनों महिषी जो हैं उनकी, कौशल्या और सुमित्रा जी को उस सीता ने बधुर बवंदे, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। तब वो दोनों, उनकी जो माताएं हैं, दोनों सासु माँ हैं, वो कह रही हैं कि उत्तिष्ठ वत्से ननु सानुजौसौ वृत्तेन भर्ता सुचिना तवैव, कि हे जानकी, यह ऐसा नहीं है, ये अलक्षण के कारण से, तुम्हारे अलक्षण से के प्रभाव से, दुष्प्रभाव का कारण ये नहीं था कि तुम्हारा हरण हुआ,
तुम अपने कारण से ही अपहरण हुआ तुम्हारा, रावण ने तेरा अपहरण किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये तेरे मन का खेल है, ये सब कुछ नहीं है। इसीलिए उत्तिष्ठ वत्स से, हे पुत्री उठो, ननुसानुजोसौ वृत्तेन भर्ता शुचिना तवैव। ये तो तुम्हारे ही पातिव्रत्य धर्म के कारण, जो पतिव्रता धर्म का तुमने पालन किया था, ये जो तेरा पातिव्रत्य धर्म है, पतिव्रता धर्म, जिसकी चर्चा तुलसी भी करते हैं कि माता अनुसुईया ने उनको पातिव्रत्य धर्म की पूरी शिक्षा देती हैं वो तो क्योंकि अनुसुईया, माता अनुसुईया अत्रि भार्या स्वयं भी बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी। तो कहते हैं कि ये दोनों सासू माताएं जो कहती हैं, कौशल्या और सुमित्रा, कि हे जानकी, ये तेरे जो पातिव्रत्य का जो अद्भुत जो संस्कार था, उसके कारण से ये संकट से मुक्त हुए हैं। राम लक्ष्मण जो बहुत बड़े संकट में पड़े थे, वो तेरे ही पातिव्रत्य धर्म प्रभाव से वो बचे हैं, और तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। तो जो श्रेष्ठ जो होते हैं, उनको किस प्रकार से अपने पुत्र वधू को ढाढ़स दिला रहे हैं, और इतने दिनों के बाद वो आए हैं, ये भी इसमें कहा गया है कि दोनों माताओं को अपने पुत्र के इस महारत, जो बहुत बड़ा काम किया है, शौर्य का काम किया था राम ने, उस पर उनको कोई इस प्रकार से मन में ऐसा नहीं विचारा है कि मेरे बेटों ने ऐसा इतना उच्च काम किया है, क्योंकि वो लंका से लौटे हैं। सीता स्वयं को कह रही हैं कि मेरे कारण से ही, मेरे अलक्षण से ही, जो 14वें सर्ग के 5वें जो में दिया गया है, श्लोक में कहा गया है। तो इस प्रकार की बातें करती हुई ये दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, और ये आश्चर्यजनक सब कुछ है। सीता अपना भाग्य पर ही कहती हैं कि मेरे भाग्य के कारण ही ये सारा हुआ है, मेरे भाग्य के दुष्प्रभाव से हुआ है। ये इस तरह से इस बात को वो नकारते हुए उनकी दोनों सासू माताएं कहती हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो तुम्हारे शुभ लक्षणों के कारण ही ये सब काम हुआ है। ये सारे 14 सर्ग जो है 14वें सर्ग, उस सर्ग में सीता का ये स्वरूप और दोनों सासू माँ का यह भी स्वरूप है कि तुम्हारे पातिव्रत्य धर्म के कारण क्यों नहीं हो। वो जनक नंदिनी जानकी की पुत्री थी, अयोनिजा रही हैं, और इस प्रकार से त्रिकाल त्रिभुवन के जो पति हैं राम, उनकी भार्या जो ठहरी साक्षात लक्ष्मी रूपा हैं। तो इस प्रकार से वो बातें इस तरह की हो रही है। और साथ में राम फिर माता कैकेयी के पास जाते हैं, वहाँ से लंका से आने के बाद, और हाथ जोड़ करके अपनी माताओं को प्रणाम करते हैं और कहती हैं, राम कहते हैं कि हे माँ कैकेयी, हे माता, ये तो तेरे ही पुण्य के कारण सब कुछ हुआ है। जितना भी मैंने संहार किया है राक्षसों का, ये 14,000 राक्षसों का जो संहार हुआ है, जिसकी चर्चा वाल्मीकि कर रहे हैं, वो ये सारे के सारे यहाँ पर 16वें श्लोक में 14वें सर्ग के में लिख रहे हैं। कवि कुल गुरु कालिदास के राम जो है यहाँ पर रघुवंश के कह रहे हैं कि हे कैकेयी माँ, हे माता, ये तो तुम्हारे ही पुण्य प्रभाव के कारण पिताजी ने अपने धर्म का पालन किया, और तुम्हारे जो वर दिए थे वो वर दे करके उस पर अडिग रहे और तनिक भी विचलित नहीं हुए। ये तो तेरे ही पुण्य प्रभाव के कारण ही यह सब कुछ संभव था। माता कैकेयी से कहते हैं, माता कैकेयी वहाँ सकुचाती हैं, अपने सारे दोष अपने ऊपर ले रही हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की बातें राम कहते हुए वहाँ दिखाई दे रहे हैं। और राम ने अगस्त मुनि से सारी कहानी भी सुनते हैं, और अगस्त मुनि रावण के जन्म से लेकर उनको प्रणाम भी करते हैं अगस्त मुनि को, क्योंकि मुनियों की सेवा बहुत की राम ने। तो और उनको सारी कहानी सुनाते हैं कि रावण के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की कथा सुनाते हैं। अगस्त्य बंधुओं, ये अगस्त्य वही हैं जो
विश्रवा के भाई थे और पुलस्त्य के ये पुत्र हैं। उनके पुत्र थे विश्रवा और अगस्त्य। तो रावण के ये चाचा भी हैं। ये मुनि थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे और इनके पिता भी, अगस्त्य मुनि के पिता भी साक्षात ब्रह्मा के ही संतति माने जाते हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि किस प्रकार से रावण का जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, ये सारी कथा। चूंकि रावण के वो चाचा भी थे अगस्त्य मुनि, तो ये सारी कहानी ये उनको सुना रहे हैं। तो सीता के बारे में पता लगता है राम को कि सीता के गर्भ में बच्चे हैं, सीता गर्भवती हैं। उनको यह आभास होता है, ज्ञान होता है 26वें श्लोक में। इसी 14वें सर्ग पर ही को लेकर ही मैं बंधुओं यहाँ बोल रहा हूँ। तो ये सीता के गर्भवती होने का उनको लक्षण पता लगा और कह रहे हैं कि मुखेन सीता सर्पांडुरेन, उनके पांडुरता जो है उनके चेहरे पर, यह संकेत था कि सीता माता अपने गर्भ में पुत्रों को पाल रही हैं। ये लक्षण उनको पता लगता है। फिर इधर राम के बारे में चतुर्दिक ये बातें फैल गई है कि भगवान ये जो राम हैं का जो लोकापवाद था, जो सीता रावण के यहाँ रह करके आई हैं, वो कलंक सारा मिटा नहीं है। जबकि अग्नि की परीक्षा भी ली जाती है, ये आरंभ में भी सीता कह रही हैं, सब कुछ हुआ। लेकिन इसमें जो प्रसंग चला है बंधुओं कि राम ने मन में सोचा कि ये लोकापवाद चतुर्दिक जो ये प्रसरित हो गया है, प्रसार हो गया है, चारों तरफ फैल चुका है, तो इस फैलने का कारण आखिर क्या हो सकता है। तो जो भी कारण हो, लेकिन राम ने यह बात ठान ली और बड़ा ही प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ, एक दोहद जो होता है स्त्री के, जब संतान होने वाली होती है, गर्भवती होती हैं, तो उनका एक दोहद इच्छा होती है कुछ खाने की, घूमने की अभिलाषा। तो उस अभिलाषा के विषय में राम बहुत ही खूबसूरती से सीता का परिहार कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं सीता से कि राम ने पूछा कि प्रपच्छ रामाम रमणोड अभिलाषम, और उनको रमणोभिलाषम, उनको रमण करने की जो अभिलाषा आपकी है कि आपके मन में क्या है, तो आप अपने मन की बात बता सकते हैं। हे सीते, आप अपनी बताइए कि मन में कौन सी बातें आपकी चल रही है आपके मन में, ये भी मुझे बता दो। तो सीता ने सहज भाव से राम को कहा कि मैं ऐसे जगह पर रहना चाहती हूँ जहाँ पर हिंसक प्राणी भी, उस तपोवन में जहाँ पर हिंसक प्राणी भी निवार खाते हों, किसी का मांसाहारी पशु न हो, हिंसक प्राणी भी हिंसा छोड़ करके, निवार कहते हैं बंधुओं जंगली धान को, तो ऐसे निवार खा रहे हों, ऐसे तपस्वियों के साथ और तपस्वियों के पास, और सखियां भी हमारी तपस्विनी हों, तो ऐसे तपस्विनियों के साथ जो कुश के पर्ण पर कुश लोग जहाँ सोते हों, ऐसे कुटी में, और भागीरथी तट पर भागीरथी तीर तपोवनानी, इन्होंने 28वें श्लोक में 14वें सर्ग के कहते हैं कि भागीरथी तीर तपोवन में जहाँ मैं रहना चाहती हूँ। तो राम ने बड़ी खूबसूरती से राम ने सोचा कि यह अब मैं क्या करूं, या तो सीता को परित्याग कर दूं या लोगों के लोकापवाद का ध्यान न दूं। लेकिन लोकापवाद का ध्यान नहीं दूं, ये कैसे हो सकता है। ये इस तरह से लोकापवाद, यह कलंक समस्त प्रसरित हो चुका है, तो ऐसे स्थिति में मैं क्या करूं। तो राम ने इस तरह से सोचा कि मैं इस लोकापवाद को या तो मैं टाल दूं, लोगों के ध्यान न दूं, या मैं सीता का परित्याग कर दूं। इस निर्दोष सीता का कहा है राम ने यहाँ, ऐसे सीता का परित्याग कर दूं जो सर्वथा निर्दोष है। तो कलंक मिटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, कोई मार्ग नहीं बचा है। तो ऐसे में ध्यान नहीं दूं तो ये ठीक नहीं है। कलंक मिटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। और खुद भी कहते भी हैं 35वें श्लोक में कि यशोधनानां ही यशो गरीयः,
बंधुओं कहते हैं कि जो यश ही है जिसका धन, यश ही जिसका धन है, ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों के लिए जिसके यश ही जिनका एकमात्र धन है, तो वही गरीय होता है, वही महत्वपूर्ण होता है। तो इस कलंक मिटाने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। राजा दिलीप ने भी इसी काव्य में, इसी रघुवंश महाकाव्य में राजा दिलीप भी कहते हैं कि यश ही यशः शरीरे भव में दयालु। वो सिंह दिलीप संवाद जब होता है तो उन्होंने कहा कि मैं इस गाय की रक्षा के लिए मुझे ही खा लीजिए, और इस शरीर को से क्या फायदा है, क्योंकि यश रूपी शरीर से मनुष्य जीवित रहता है। यशः शरीरे भव में दयालु, ऐसा भी कहा है दिलीप ने, चूंकि उसी के खानदान से राजा दिलीप के जो पुत्र थे वो रघु थे, रघु के पुत्र जो थे वो अज थे, और अज के पुत्र दशरथ थे, और दशरथ के पुत्र राम हैं। तो उन्हीं के पूर्वज थे दिलीप, जिन्होंने कहा था कि यशः शरीरे भव में दयालु, यश के शरीर में, यश रूपी शरीर में दया कीजिए। हे नाथ, यदि आप हे सिंह, यदि मेरे पर दया करते हैं तो आप मेरे इस यश रूपी शरीर पर दया कीजिए। इस भौतिक शरीर से कोई फायदा नहीं है, यह भौतिक शरीर तो नाशवान है। इसी तरह से राम भी यहाँ सोच रहे हैं कि यशो धनानां ही यशो गरीयः, जिनका यश ही धन है, ऐसे लोगों के लिए तो यही यश ही धन होता है, और इस शरीर तो क्षणभंगुर है। इस प्रकार से रघुवंश के राम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उनके पूर्वज भी दिलीप ऐसे ही थे। मैंने आपके वंशावली बताया कि राजा दिलीप कौन थे। राजा दिलीप के ही पुत्र घोर तपस्या से रघु पैदा हुए थे, जिनके रघुवंश नाम पड़ा है, जिससे यह काव्य भी है रघुवंश महाकाव्य। तो इनकी इसमें ये भी साथ में कह रहे हैं कि यह अपवाद, राम सोचते हैं कि यह जो लोकापवाद सीता के लिए जो फैला हुआ है हमारी प्रजा में, वो कैसे हैं, जैसे जल के तरंग में तेल गिर जाए तो ऊपर ऊपर सारा का सारा फैल जाता है तेल जल तरंग में, उसी तरह से जल तरंग में फैलता है। 38वें श्लोक में रघुवंश के कहते हैं कि सारा का सारा दोष, लोकापवाद का दोष चारों तरफ चतुर्दिक फैल गया है। तो अब मैं करूं तो क्या करूं, इस तरह की बातें करते हुए राम दिखाई देते हैं। फिर वो लक्ष्मण को कहते हैं हे वत्स लक्ष्मण, हे अनुज, तुम्हारे में मेरे प्रति करुणा है, तो तुम थोड़ा सा मेरी बात का ध्यान रखो। जानकी को तुम जा करके इनको, इनकी इच्छा भी है, यही मौका भी है। सीता जी कह रही हैं कि मैं तपोवन में देखना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ, तपस्विनियों के साथ पर्ण कुटीर जहाँ पर बने हों, कुश के बने हुए हों, ऐसे पवित्र स्थान पर रहना चाहते हैं, ताकि मेरी संतान की भी दिमाग में है कि संतान भी मेरे ढंग से परिपालन हो, संतान की उत्पत्ति हो, बढ़िया संस्कार के साथ हो, आश्रम में हो, गुरुकुल में जो यहाँ मुनि हैं, तो इन वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, तो ये उनकी भी इच्छा थी और ये बढ़िया मौका है। तो लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम हृदय को पत्थर बनाओ, करुणा यदि मेरे पर दया है तो तुम सीता को लेकर के इनको छोड़ आओ जा करके, जहाँ तपोवन में कहती हैं। और अंदर की बातें सीता को पता नहीं है राम की आज्ञा से, और लक्ष्मण जैसे आज्ञा पालक इस संसार में बंधु नहीं हैं। और वो कहते भी हैं कि आज्ञा गुरु नाम ही अलंघनीया। हे भगवान, मैं क्या करूं? लक्ष्मण सोचते हैं गुरु की आज्ञा अलंघनीय होती हैं, गुरु की आज्ञा को टाल नहीं सकते। तो आज्ञा गुरु नाम ही अलंघनीय, ही अलंघनीय, ये लंघन के योग्य नहीं है, लांघने के योग्य नहीं है, और परिपालन करने योग्य होता है, विचारणीय होता है। तो गुरु नाम ही विचारणीय, विचार विमर्श नहीं करना चाहिए कि करूं या नहीं करूं। तो इसीलिए कालिदास की ये उक्ति बहुत ही लोगों का कंठाभूषण बना हुआ है कि आज्ञा गुरु नाम ही अलंघनीय और आज्ञा गुरु नाम ही विचारणीय, ये अविचारणीय होता है। आज्ञा गुरु नाम ही अविचारणीय, इस प्रकार से ये बातें करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। और लक्ष्मण पुरानी बातों को स्मरण भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से परशुराम ने
परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा को, क्योंकि अविचारणीय होते हैं कालिदास की भाषा में कि आज्ञा गुरु नाम ही अविचारणीय, विचार विमर्श नहीं करना चाहिए कि करूं या नहीं करूं, टू बी और नॉट टू बी की बातें यहाँ नहीं चलती है, क्या करें या क्या नहीं करें, बल्कि करनी ही पड़ती है गुरु की आज्ञा। इसके पास कोई चारा नहीं है, कोई वे आउट नहीं है, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। ये बातें लक्ष्मण सोच रहे हैं और फिर प्राचीन काल की बातें याद भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माँ को भी गर्दन को उड़ा दिया था, और बाद में पिता को प्रसन्न किया था, पिता की आज्ञा का पालन किया कि तुम माँ को गर्दन काट दो, और बाद में फिर पिता को प्रसन्न किया, पिता को प्रसन्न करके कहा, पिताजी आप मेरी माँ का, आपका आज्ञा पालन किया मैंने, अब मेरी माँ का को जीवित कर दीजिए। फिर बड़ी ही खूबसूरती से वो प्रसंग याद आ रहा है अभी लक्ष्मण को, जैसे परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, उसी तरह से मैं पितृ आज्ञा के पालन के समान मैं अग्रज की आज्ञा को भी पालन करूंगा। इसीलिए आज्ञा गुरु नाम ही अविचारणीय, यह अविचारणीय नहीं होता विचार कि हम विचार करें या नहीं करें, ऐसा नहीं होता है, विचार विमर्श करना ही नहीं चाहिए, आज्ञा का पालन के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं होता है। वो प्रसंग 46वें श्लोक में इसी रघुवंश के 14वें सर्ग में इस प्रकार की बातें कही जा रही है। और सीता भी बड़ी प्रसन्न है कि मैं जा रही हूँ, आश्रम में जा रही हूँ मैं, पिता और प्रसन्नता अपना का प्रदर्शन कर रही है, बड़ी प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि वह क्यों छोड़ रहे हैं, सदा के लिए छोड़ रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। सीता जी इससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। ये 49 श्लोक में जो 49 इस प्रकार से जो बातें इस श्लोक में कही गई है, और तभी उसकी आंखें फड़कने लगती है, दाईं भुज आंखें, जो अपशकुन होता है। सीता थोड़ी सी उदास हो जाती हैं, और फिर लखन लाल जी ने, लक्ष्मण ने सारी कथा छोड़ करके उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा इस प्रकार से जो उस तरह से कलंक फैल गया है, ये जैसा कि मैंने बताया था कि जल तरंग में जैसे तेल ही तेल दिखता है, फैल जाता है, उस तरह से कलंक फैल गया है मेरे इस अयोध्यापुरी में। तो आपको छोड़ने के सिवा, त्यागने के सिवा कोई चारा नहीं था उनका, इसीलिए उन्होंने आपका परित्याग किया है। लक्ष्मण को कहना पड़ा, यह सुनकर के सीता बेहोश हो जाती हैं 14वें सर्ग में, और इस प्रकार से ऐसे गिरती हैं, लतेव सीता सहसा जगामा, जैसे वृक्ष कट के गिरता है उस तरह से लता जैसे गिरते हैं, गिर जाती हैं नीचे, उसी प्रकार से इनको अनुभूति हुई और बेहोश होती हैं, मूर्छित होती हैं सीता, और मूर्छित होने के बाद जल छिड़कते हैं लक्ष्मण, फिर वो होश में आती हैं। और उन्होंने 57 श्लोक में कहा है कि पुनर्दुष्कृतिनम निनिंद, और तब भी सीता ने अपने ही ऊपर निंदा की कि अपने ही मेरे दुर्भाग्य के कारण, मेरे दुष्कृति के कारण मेरे ये जो दुर्गति हुई है, अपने उसी को निंदा की, उसने अपने भाग्य को कोसा उन्होंने। सीता ने किसी को कुछ नहीं कहा, और सीता ने कहा कि तुम वत्स लक्ष्मण तुम जा रहे हो, तुम जाओ, लेकिन ध्यान रखना अपने भाई का ध्यान रखना। और जैसे इंद्र का छोटे भाई के रूप में विष्णु ने जैसे इंद्र की का ध्यान रखा, सेवा की, उसी तरह से तुम अपने बड़े भैया की सेवा करना। ये भी कहते हैं जाने से पहले। और एक और संदेश देते हैं, अब सीता का रूप यहाँ पर भिन्न दिखाई देता है, औरों से अलग हट करके कालिदास की रघुवंश की सीता है, और कहती है कि बाच्यस हे वत्स लक्ष्मण, कह देना उस राजा राम को, वहां पर कोई बड़े भैया, तुम अपने बड़े भैया को कहना ऐसा नहीं है, कोई आर्यपुत्र का प्रयोग नहीं किया है। सीता सीधी भाषा में और बड़े ही कठोर भाषा में कहती है कि बाच्यस त्वया मदवचनात् स राजा, उस राजा को मेरी तरफ से बेटे बता देना वत्स। और बन्हु विशुद्धाम अपि यत् समक्षम, अरे अग्नि परीक्षा भी हुई और शुद्धि भी करवाई गई, मेरी शुद्धता की परीक्षा हुई, उनके सामने हुई है, फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। ये बातें एक कह देना अपने राजा को, राजा राम को।
और आगे भी कहते हैं कि सुरतस्य किंग तत्सदृशं कुलस्य, ये भी याद करवा देना कि जिस कुल के राम हैं, इक्ष्वाकु वंश के, क्या उसके खानदान में, कुल में ऐसे भी काम होते हैं, इस तरह का काम भी होता है। बड़ी कड़क करके सीता कहती हैं, और कहती हैं कि आगे कई श्लोकों में कहा है इन्होंने कि बता देना वत्स लक्ष्मण, अपने उस राजा को बता देना कि उसको इससे छुटकारा नहीं मिलेगा कि मुझे उसने त्याग दिया है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी के वो राजा हैं। चाहे मैं जंगल में हूँ, कहीं भी हूँ, उनकी जिम्मेवारी बनी रहेगी। ये भी उस राजा को बता देना, राजा राम को। तब वाल्मीकि रामायण के वशिष्ठ की बात सहसा मानस पटल पर आता है बंधुओं, जहाँ पर उन्होंने वनवास के समय में समझाते हुए, कौशल्या दोनों रानियों को समझाते हुए, वहाँ पर वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि नहीं तद भविता राष्ट्रम, वह राष्ट्र नहीं है, यत्र रामो न भूपति ही, जहाँ राम भूपति नहीं है, राजा नहीं है। तद वनम भविता राष्ट्रम, वह वन भी राष्ट्र हो जाएगा, यत्र रामो निवत्स्यति। ये अयोध्या कांड के में वाल्मीकि कहते हैं कि वन में राम है, फिर भी वो राजा राम ही रहेंगे। तद वनम भविता राष्ट्रम, वह राष्ट्र हो जाएगा। इस प्रकार की बातें को यहाँ कालिदास को भी शायद स्मरण आ गया होगा, तो सीता से कहवा रहे हैं 14वें सर्ग में कि राजा राम को बता देना, वाच्यस्तया मदवचनात् स राजा। अग्नि में परीक्षा ली, अग्नि में विशुद्ध करवा करके शुद्धता की परीक्षा ली, सामने ली, और फिर भी संतोष नहीं हुआ। तो इस प्रकार की बातें कहते हैं। और कह देना कि कोई रक्षा करने की जिम्मेवारी भी उसी की है, जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते राम। और बहुत ही क्रोधित होकर के कहती हैं। और जब लक्ष्मण चले जाते हैं, सिर झुका करके खड़े हैं, ऐसे आज्ञा पालक देवर, ऐसे आज्ञा पालक अनुज, न तो भाभी को वहाँ छोड़ने का उनका मन है, न भैया की आज्ञा को टाल सकते हैं, क्योंकि अविचारणीय होते हैं गुरु की आज्ञा। तो इस प्रकार से लक्ष्मण की दुर्स्थिति बड़ी ही कठिन है, स्थिति दिखाई गई है। और खूब फिर बोलती हैं वहाँ पर कि बता देना उनको, सब कहती हैं। उसके बाद भी सुतस्य किम तत्सदृशम कुलस्य, बता देना कि ये जो काम ये कर रहे हैं राम, हे पुत्र, उनको बताना कि यह उनके कुल के लिए क्या यह ठीक है। तब फिर कहती हैं कि मैं तो घोर तप करूंगी, और 66वें श्लोक में जाकर के कि घोर तपस्या करूंगी, मैं एक टक सूर्य की तरफ देखूंगी। इस प्रकार की बातें बंधुओं वहां पर कही गई है, एक टक मैं सूर्य की तरफ देखूंगी और घोर तप करूंगी। लेकिन जब मैं तप करूंगी तो साधारण मेरा तप नहीं होगा, और फिर से मैं राम को ही प्राप्त करूंगी। लेकिन ये भी बात बंधुओं यहाँ द्रष्टव्य है, राम को प्राप्त करूंगी, लेकिन राम की प्राप्ति जो होगी मुझे द्वारा इस तपस्या से, एक टक सूर्य को देख करके, उसमें एक उन्होंने शर्त भी रखी है कि कैसा मेरा पुनर्मिलन होगा, जिसमें कोई बिछोह नहीं होगा। और कहती है कि त्वमेव भर्ता, हे राम तुम भर्ता रहोगे, मेरे पति होगे। त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः, बंधुओं यहाँ विप्रयोगः कह करके प्रकंपित करती है, हृदय विदीर्ण होने लगता है कि किस प्रकार से सीता ने, इस रघुवंश की सीता ने, इस कालिदास के इस रघुवंश की सीता ने किस प्रकार से इस प्रकार की बातें कह रही हैं कि अब मेरा वियोग नहीं हो। टूट जाती है, टूट करके बोलती हैं कि अंदर से वह बिल्कुल टूटी हुई हैं, और फिर भी आशा कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। कहती हैं कि तुम्हें भरता, भरता तो तुम ही रहोगे मेरे हे राम, लेकिन न च विप्रयोग, वह वियोग रहित मिलन होगा, हमारा तुम्हारा संगम अवश्य होगा, मिलन होगा, लेकिन वह मिलन वियोग से रहित होगा, और तुम्हारे सानिध्य में रहूंगी, तुम्हारे साथ में रहूंगी, ऐसा बिछोह नहीं होगा। तो इस प्रकार की बातें करते हैं। जब लक्ष्मण चले जाते हैं, फिर वहां पर इसका जो दृश्य है, वह दृश्य कुंदमाला नाटक में पीछे मैंने बोला था, उसी तरह का दृश्य उपस्थित होता है। इसी 14वें सर्ग में उनके शिष्य सब जो कुशा आदि लकड़ी यज्ञ के लिए लाने के लिए जो वाल्मीकि आश्रम के शिष्य सब जो गए हुए थे, उन्होंने जाकर के सूचना दी कि सीता के बारे में कि एक ऐसे ऐसी पड़ी हैं, सीता हैं, वहाँ पर एक नारी हैं। फिर वहाँ जाते हैं। ये कहानी कुछ
उसी तरह से लग रही है जैसे पीछे मैंने बताया था आपको कुंदवाला नाटक में। तो वाल्मीकि मुनि आते हैं, भागते हुए आते हैं, उनको देखते हैं, अपनी योग बल से देखते हैं, तो कहते हैं हे पुत्री सीता, तुम पिता के आश्रम समझ करके मेरे पास ही रहो, और राम ने तुझे हृदय से परित्याग नहीं किया है, वह तो अपने भवन में छटपटा रहा है। इस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं। और वहाँ सीता के बिछड़ को रोते हुए देखकर वहाँ की हिरनी जो हैं, हिरण पशु, वो भी अपने मुंह में लगे हुए उनके घास और खा नहीं रहे हैं, वो सभी उदास हैं। जितने जीव जंतु हैं उस वन में, सभी जीव जंतु, चाहे मोर ने अपना नृत्य का भी परित्याग कर दिया है सीता को दुखी देख करके, और घास खाना छोड़ दिया है हिरण ने। इस प्रकार का वातावरण वहाँ, शोक संतप्त वातावरण वहाँ दिखाई देता है। तो वाल्मीकि ने योग बल से देख करके सब कुछ कहानी सुनाई सीता को कि तुम्हें मन से परित्याग नहीं किया है, इसीलिए तुम चिंता मत करो, तुम मेरे आश्रम में रहो, वहाँ सभी तुझे मिलेंगे, तुझे वहाँ पर सखियाँ मिलेंगी, वहाँ तपस्विनी सब हैं मेरे पास, और वहाँ सुखपूर्वक रहेगी। इस प्रकार की बातें कही गई है। राम के मन में भी था कि मेरे बच्चों की संतान का परवरिश ऐसे वातावरण में होना चाहिए, परिपालन, जहाँ मुनि का आश्रम हो, जहाँ संस्कार मिले, जहाँ वेदोपनिषद का ज्ञान हो, वेद वेदांग का ज्ञान होगा, संस्कार मिलेगा, धनुर्विद्या का ज्ञान होगा, क्योंकि वाल्मीकि तो समस्त ज्ञान वैभव से संपूर्ण थे। तो ये वातावरण मन में उनको था भी, और राम तो स्वयं अलौकिक रूप में हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं कि सीता हमारी सुरक्षित हैं, और उनके गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं उनको सब पता था। इसी का सहारा लिया, वन में भेजा गया, सीता ने कहा, और उनके उसी तरह से उन्होंने अनुरूप काम किया। लेकिन सीता का यह रूप अन्य किसी उसमें नहीं है कि फिर मैं तप करूंगी और राम को पाऊंगी। और तुम्हें वह भरता न चबी प्रयोग है, इसका, इस काव्य का, इस रघुवंश का सर्वप्रिय पंक्ति मुझे लगती है। यद्यपि सीता टूट करके बोलती है, लेकिन भारतीय नारी अपने ऊपर ही सब कुछ लेती है, कोई दोष नहीं अपने पति को देती है। ऐसी नारी ये भारत की ही सुसंस्कृत नारी हो सकती हैं। ऐसी नारी मिथिला के नरेश जनक की पुत्री ही हो सकती हैं। इस तरह की बातें इसमें है। और फिर सीता अपना वहाँ निश्चिंत होकर के, राम भी उधर राज्य करने लगते हैं भाइयों के साथ, सीता भी यहाँ पर अपने सखियों के साथ, तपस्विनियों के साथ अपना उस आश्रम में रहने लगती हैं। ये 14वां सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। तो इस प्रकार की बातें जो बंधुओं कुछ कही गई है, उसको मैं आपके साथ कुछ बताना चाहता था। बहुत लोग यहाँ देख रहे हैं, इसमें श्रीकांत झा भी हैं, और अंशिका भी हैं, नवदीप भी हैं, ये विनय झा भी दिखाई दे रहे थे बॉम्बे से। तो जगह जगह से लोग इसमें देख रहे हैं। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज मन था कि रघुवंश की जो सीता का जो स्वरूप है, कि किस प्रकार की सीता हैं, उसके बारे में रघुवंश जो अमर कृति है कालिदास की, उस रघुवंश की सीता के विषय में मुझे थोड़ा सा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना था। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, और श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।